अस्सलाम वालेकुम। आज का हमारा टॉपिक है नावल। इसमें हम नावल की डेफिनेशन को डिस्कस करेंगे, देखेंगे नावल वर्ड आया कहाँ से है। इसमें हम नावल की डिफरेंट डेफिनेशंस को डिस्कस करेंगे, इसके एग्जांपल्स को डिस्कस करेंगे, इसके एलिमेंट्स को डिस्कस करेंगे और इसके देखेंगे कि नावल की लेंथ कितनी होती है और इसके डिफरेंट टाइप्स हैं उस पर। चलें आज का टॉपिक हम शुरू करते हैं अपना। पहले हम देखते हैं नावल वर्ड आया कहाँ से। The word novel is derived from a Latin word novella, which means for new, news, short story or something new, short story of something new। इसका मतलब है कि जो द वर्ड नावल है ना, ये इटालियन वर्ड नोवेला से निकला है, जिसका मतलब है न्यूज़, शॉर्ट स्टोरी ऑफ समथिंग न्यू, मतलब कि कोई भी किसी भी चीज़ के बारे में शॉर्ट स्टोरी, ठीक है। और अगर हम इसकी अब डेफिनेशन को देखें, अ पीस ऑफ लॉन्ग नैरेटिव इन लिटरेरी प्रोज, मतलब कि जो नावल है ना, एक मतलब लिटरेरी प्रोज में एक लॉन्ग नैरेटिव है। मैं नेक्स्ट आपको नैरेटिव का मतलब भी बताती हूँ कि नैरेटिव क्या है। और अगर हम इसकी एग्जांपल देखें तो इसकी एग्जांपल है जोसेफ एंड्रयूज़। और जोसेफ एंड्रयूज़ ये भी एक बहुत अच्छा नावल है। द मिल ऑन द फ्लॉस, ये भी एक नावल है बहुत अच्छा। और ये और भी बहुत सारी नावल की एग्जांपल्स हैं, ठीक है। इसके अलावा अगर हम देखें नावल की मतलब यहाँ पे आया नैरेटिव। फर्स्ट ऑफ ऑल हम देखेंगे नैरेटिव वर्ड का क्या मतलब है, ठीक है। नैरेटिव शॉर्ट, मतलब नैरेटिव का मतलब है अ स्टोरी मे बी लॉन्ग और शॉर्ट, मतलब कि स्टोरी जो है ना वो लॉन्ग और शॉर्ट भी हो सकती है। ऑफ पास्ट प्रेजेंट फ्यूचर, वो स्टोरी जो कि ना शॉर्ट या लॉन्ग हो सकती है और जो कि प्रेजेंट फ्यूचर और पास्ट को डिस्कस करती है, ठीक है। फैक्चुअल और इमेजिन्ड, मतलब कि ये फैक्चुअल मीन्स फैक्ट्स पे मबनी होती है, मतलब इसमें फैक्ट्स वगैरह को बताया जाता है। वो नावल जो कि किसी फैक्ट पे होता है या मतलब रियल होता है, या इमेजिन्ड या जिसका हम तसव्वुर करते हैं, ठीक है। टोल्ड फॉर एनी पर्पस, जिसको किसी भी मकसद के लिए बताया जाता है। एंड विद और विदाउट मच डिटेल, जिसमें बहुत ज़्यादा डिटेल होती भी है नहीं होती। नैरेटिव का मतलब है कि वो स्टोरी या नावल जो कि लॉन्ग और शॉर्ट हो सकती है, जिसमें पास्ट प्रेजेंट और फ्यूचर के बारे में बताया जाता है, जिसमें फैक्ट्स होते हैं या वो इमेजिन्ड होती है, और जिसको किसी भी पर्पज़ के लिए बताया जाता है, और इसमें ज़्यादा डिटेल हो भी सकती है नहीं भी हो सकती। नेक्स्ट अगर हम इसकी और डेफिनेशंस देखें नावल की, अगर हम और डेफिनेशंस देखें, अ लॉन्ग प्रिंटेड स्टोरी अबाउट इमेजिनरी कैरेक्टर्स एंड इवेंट्स, मतलब नावल का मतलब है कि प्रिंटेड स्टोरी है जो कि इमेजिनरी कैरेक्टर्स और इवेंट्स के बारे में बताती है, जिसमें वो स्टोरी जिसमें कैरेक्टर्स और इवेंट्स जो है ना इमेजिनरी होते हैं, मतलब कि कैरेक्टर्स और इवेंट्स मतलब कि फ़िक्शनल होते हैं, जिसको हम खुद जो है तसव्वुर करते हैं, इमेजिन करते हैं, ठीक है, सपोज करते हैं। एक ये इसकी डेफिनेशन होंगी। अगर हम इसकी और डेफिनेशन देखें, अ लॉन्ग स्टोरी इन प्रोज में एक लॉन्ग स्टोरी मेंट फॉर एंटरटेनमेंट, जो कि एंटरटेनमेंट के लिए होती है। प्रोसिक्यूटिंग रियलिस्टिक पिक्चर ऑफ लाइफ, जो कि रियलिस्टिक पिक्चर ऑफ लाइफ, जो कि हमारी जो लाइफ है ना उसकी रियल पिक्चर को दिखाते हैं, मतलब हमारी जो सोसाइटी में जो भी इवेंट्स वगैरह होते हैं, जो हमारी सोसाइटी में इवेंट्स होते हैं, क्राइसिस होते हैं, जो ट्रेजिडीज़ होती हैं या कुछ भी होता है या प्लेयर मोमेंट्स होते हैं, उसको जो है वो डिस्कस करती है। वो नॉवल वो चीज़ होती है कि जो रियलिस्टिक पिक्चर ऑफ लाइफ को डिस्कस करती है, मतलब कि जो हमारी सोसाइटी में जो भी इश्यूज़ वगैरह होते हैं उसको डिस्कस करती है, उसके बारे में बताती है। आगे नेक्स्ट अगर हम उसकी डेफिनेशन देखें, यहाँ पे नैरेटिव प्रोज मेंट फॉर एंटरटेनमेंट एंड टेल द स्टोरी, मतलब नावल का मतलब है एक ऐसा नैरेटिव प्रोज जो कि रीडर्स को एंटरटेन करता है, एंड टेल अ स्टोरी, एक स्टोरी बताता है, एक ऐसी स्टोरी जिसको जो रीडर है पढ़ के एंटरटेनमेंट हासिल करता है, जो प्लेयर महसूस करता है, एस्थेटिक प्लेयर हासिल करता है, ठीक है। और अगर हम इसकी नावल के देखें, नावल की टाइप्स, इसकी टाइप्स हैं हिस्टोरिकल नावल, पैनोरामिक नावल, साइकोलॉजिकल नावल, सोशल नावल, स्ट्रीम ऑफ कॉन्शियस नावल, ठीक है। ये इसके टाइप्स हैं। इसके और भी मज़ीद टाइप्स हैं। इस टाइप्स में हम एक नेक्स्ट वीडियो बनाएंगे, क्योंकि इस पर बहुत डिटेल वीडियो बनेगी, इसलिए इसको हम कल पे डिस्कस करेंगे, कल वाली वीडियो में, ठीक है।
और अगर हम इसके एलिमेंट्स देखें, एलिमेंट्स में करैक्टर्स, प्लॉट, सेटिंग, थीम, पॉइंट ऑफ व्यू, कॉन्फ्लिक्ट एंड टोन। मतलब कि इसमें जैसे मैंने पहले भी वीडियोस में बताया कि करैक्टर वो होते हैं जिसमें प्रोटैगनिस्ट होते हैं, एंटैगनिस्ट होते हैं, बच्चे होते हैं, ये कुछ भी हो सकता है कि इसमें कौन कौन से करैक्टर्स हैं, ठीक है। प्लॉट, प्लॉट का मतलब है अ सीरीज़ ऑफ इवेंट्स, मतलब कि इवेंट्स की एक सीरीज़ उसको कहते हैं। इस ए सीरीज़ ऑफ इवेंट्स या सीक्वेंस ऑफ इवेंट्स, मतलब कि इवेंट्स की सीक्वेंस से चल रहा है, ठीक है, उसको कहते हैं प्लॉट। सेटिंग ये है कि मतलब जो नावल है वो कहाँ पे हुआ है, मतलब किस जगह पे हुआ है। इसमें सेटिंग में प्लेस एंड टाइम, ये दोनों चीज़ें होती हैं, मतलब कि एक नावल जो है किस टाइम में लिखा गया है या इसमें कौन सी जगह को लिया गया है, मतलब कौन सी जगह। जिस तरह ड्रामा में होता है कि ड्रामा किस टाइम पे किस जगह पे हुआ है, इसी तरह नावल में भी देखा जाता है कि नावल में किस जगह को लिया गया है, किस एरिया को लिया गया। अगर कोई घर है तो घर के किस पार्ट को लिया गया, किचन को लिया गया, ड्राइंग रूम को लिया गया, बेडरूम को लिया गया, इस तरह टेरेस को लिया गया है या उनके किसी लॉन वगैरह को लिया गया। तो इस तरह डिफरेंट जो प्लेसेस को देखा जाता है कि नावल कहाँ पे उन्होंने लिख बनाया है, कहाँ उनके करैक्टर्स कहाँ पे हैं, कहाँ पे काम कर रहे हैं, कहाँ पे बैठ के ऑफिस है, ऑफिस में क्या काम करे, ऑफिस मतलब इस तरह नावल में हर चीज़ को लिया जाता है कि उसमें प्लेस भी बहुत ज़्यादा मैटर करती है कि नावल के जो करैक्टर्स हैं वो किस प्लेस में है, क्या काम करते हैं, कैसे, ठीक है। और इसमें थीम इसके थीम देखे जाते हैं। थीम जो है वो रोमांटिक हो सकते हैं, मिज़री हो सकता है, उसमें उसमें डेथ वगैरह का सीन हो सकता है, ट्रेजेडी हो सकती है, हैप्पीनेस हो सकती है, मतलब डिफरेंट थीम्स हो सकते हैं नावल के। और पॉइंट ऑफ व्यू हो सकता है इसमें, कॉन्फ्लिक्ट एंड टोन। टोन मतलब कि इसकी टोन कैसी है, लाइट है, हार्श है, ये कैसी है, ठीक है, टोन, ठीक है। और अगर हम नावल के फादर देखें, हेनरी फील्डिंग इज़ द फादर ऑफ इंग्लिश नावल। हेनरी फील्डिंग जो है इंग्लिश नावल के फादर हैं। और हेनरी फील्डिंग का एक बहुत फेमस नावल है जोसेफ एंड्रयूज़, ठीक है, जो कि इन्होंने खुद लिखा है। अगर हम नावल की लेंथ देखें तो ये इसमें 50,000 से भी ज़्यादा वर्ड्स यूज़ होते हैं। इसमें 80,000 से 1 लाख तक भी वर्ड्स जो हैं वो यूज़ हो सकते हैं। यहाँ पे हमारा जो नावल है, यहाँ पे हमारा नावल टॉपिक वो कंप्लीट हुआ है। इसमें पहले हमने देखा है कि नावल वर्ड आया कहाँ से है, इसके हमने डिफरेंट डेफिनेशंस देखी हैं। इसमें हमने नैरेटिव प्रोज, नैरेटिव वर्ड को डिस्कस किया कि इसका क्या मतलब है, और नावल का जो अब पर्पस क्या है। इसका पर्पस ये कि ये रीडर्स को एंटरटेन करता है और एक ऐसी स्टोरी बताता है जो कि हमारी सोसाइटी में होती है, मतलब हमारी सोसाइटी को डिस्कस करती है। और इसके हमने डिफरेंट टैब्स को देखा है। टैब्स में हम कल वीडियो बनाएंगे। आज के लिए हमारा टॉपिक ख़त्म हो, इसके लिए अल्लाह हाफिज़।